Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called circles. ये क्लासेस YouTube पर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को सर्कल्स और क्लियरली समझा पाऊँ। वो लोग जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही हो तो वो मेरे से पर्सनल ग्रुप भी उनके बने हुए हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर सर्कल में ये चीज़ नहीं समझ आई। मैं एक लेक्चर और डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं एनसीईआरटी आप लोगों को कराऊंगा। एनसीईआरटी में ना 8-10 क्वेश्चन हैं, वो 8-10 क्वेश्चन करा के आप लोग भूल जाओगे। और अब इस बार नंबर लाने हैं पूरे, एमसीक्यू भी आने हैं 20-20 नंबर के। तो ये सब चीजों को ध्यान देते हुए ही सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूं। अगर करोगे तो मजा आएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट क्लास टेस्ट जैसी थी, आज कोई टेस्ट जैसी क्लास नहीं है, आज नॉर्मल क्लास है। टुडे इट इज जस्ट अ नॉर्मल क्लास। ये टेंजेंट है, ध्यान दीजिएगा। टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही रहता है, ओ क्यू पी टी। वो कह रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, एंड पी टी इज अ टेंजेंट। पी टी इज अ टेंजेंट at P. If angle POQ is equals to 70 degree, then find angle TPQ. एंगल TPQ निकालो। मुझे आराम से 2 से लेकर 3 मिनट तक पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करो खुद से, खुद से सॉल्व करना। जब सबसे पहले अगर 3 मिनट पॉज कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। A circle with center O and radius R, PT is a tangent. PT is a tangent. Angle POQ is equal to 70 degree. To find क्या करना है, एंगल TPQ। अगर पेरेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपके बच्चे ने अगर गिवन और टू प्रूव लिखा है तो आपका बच्चा वाकई में एक बहुत शरीफ, ईमानदार, बहुत प्यारा बच्चा है। उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे लाइफ में। मार्क्स मैथ्स में तो आएंगे ही आएंगे, लाइफ में भी उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री और ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, मुझे पता है। मैंने इसको माना एंगल 1, इसको माना एंगल 2 और इसको माना एंगल 3। मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन में आया इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, सिंस ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू रेडियाई। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, ध्यान देते हुए चलना और कुछ नहीं है। तो ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ओपी ओ क्यू के बराबर है रेडियाई। तो ओपी के सामने एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहा हूं ना सर्कल्स की, वो इसी के चक्कर में करा रहा हूं। तो लेट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एक्स। मान लो ये भी x हो गया, मान लो ये भी x हो गया। नाउ इन ट्राइंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल POQ। एंगल POQ दे रखा है 70। 1 को भी x लिया था, 2 को भी x लिया था। मैं थोड़ा सा पुराना हूं इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देता हूं, तैयारी कर लेता हूं। अगर ये मेथड फॉलो कर लोगे तो टीचर आपके एग्जाम में ना 1 या 2 क्वेश्चन ही चेक करेगी, उसके बाद वो आपका एक पैटर्न सेट हो जाएगा, आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज एंगल POQ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन है। तो x प्लस एक्स हो जाएगा बच्चे 2x बराबर 180 माइनस 70। 2x बराबर 110, तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 अपॉन 2। हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। x की वैल्यू हमारा आंसर नहीं है, हमारा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 55 डिग्री। अब एक बच्चा बोलेगा सर हमने चैप्टर चल रहा है टेंजेंट, ये वाला एंगल, एंगल नाउ एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री काय को, प्रॉपर रीजन, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल टू पॉइंट of contact of tangent is perpendicular to the tangent। ये लाइन पूरी लिखना जान लगा के। एंगल OPT को तोड़ूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90। OPT को आप देख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 3
एंगल 1 हमने अभी अभी निकाला है 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस एंगल 3 को अगर प्यार से देखना चाहते हो तो एंगल 3 को हम लिख सकते हैं एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 90। ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल टी पी क्यू बराबर हो जाएगा 90 माइनस 55। आई होप कि मैं आपका आंसर ला पाया हूं 35 डिग्री। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। मेरी नजर भटक रही है क्योंकि मेरे पास यहाँ बुक पड़ी हुई है, मैं देख रहा हूँ कौन से क्वेश्चंस आपको दूं और कौन से क्वेश्चंस आपको ना दूं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको ध्यान से देखना, बड़ी प्यारी चीज थी। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग पॉज करना। टू टेंजेंट्स making an angle 120 degree with each other, ठीक है जी, are drawn to a circle of radius 6 centimeter, then length of each tangent is equal to, निकालो। ऑप्शन दे रखी हैं, ए √3, ऑप्शन बी 6√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी √2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2√3 सेंटीमीटर। माता रानी का नाम लो और करके दिखाओ। अगर ये क्वेश्चन करते हो, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में अभी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। एमसीक्यू में बाई चांस आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए आपको ये सब क्वेश्चंस करा रहा हूं कि आने चाहिए। ये एक सर्कल है, इसमें दो टेंजेंट्स बना दिया एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। सपोज ये पॉइंट है, फिगर बनाने में नानी याद आ जाएगी। ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप मुझे 3 मिनट कम से कम पॉज करो इस क्वेश्चन को करते हुए। 3 के 4 मिनट भी कर दोगे तो डजेंट मैटर, बट आराम से पॉज करो तभी फायदा है। व्हेन यू डू दिस, क्लास अगर साथ है, ये एक टेंजेंट बना, ये एक टेंजेंट बना, ये 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है। P पॉइंट ले लिया, ये A, ये B, ये रेडियस है 6, ये रेडियस दे रखा है 6, क्लास बोलेगी ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब क्या करें, ये OB भी 6 है, हमने OP ज्वाइन करा, ज्वाइन OP, ध्यान दे लीजिए, पतला ना लिख रहा हूं, ज्वाइन OP। कंस्ट्रक्शन है, डॉटेड आती है, बट ये ऑलरेडी इतनी पतली है, इसको और पतला करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगर क्लास साथ है तो क्लास बोलेगी O। एंगल APO कितना होगा, एंगल APO निकाल दो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बच्चों दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, और जो सेंटर से लाइन आती है वो टेंजेंट के बीच के एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, तो हो जाएगा 60 डिग्री। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन टेंजेंट। एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं लिखी हुई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर है वो सेंटर पे लाई करता है, ये दे रखा है। तो हमारा जो ये पिद्दा सा एंगल आ जाएगा ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब अगर थोड़ा समझाने के मूड से आऊं तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर क्लास देख रही हो राइट एंगल ट्राइंगल है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला चक्कर भी है। अब आ जाओ इन ट्राइंगल OAP, OAP में हमें टेंजेंट निकालना है AP, PA अपॉन OA। अब यही मेन गेम है, यहां पर लग रही है ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन ही इसलिए दिया है क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं हो पा रही, आपसे मैं मिल नहीं पा रहा हूं। आप में से कुछ बच्चों के ऐसे डाउट्स होते भी होंगे जो पूछते होंगे, तो उन्हें दिक्कत होती होगी। ये बेस एंगल 60 है, तो ये वाली साइड कहलाएगी बेस, ये वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot 60, तो PA अपॉन 6 इज इक्वल टू cot 60 होता है 1/√3। PA बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 6/√3, ऐसी कोई ऑप्शन ऊपर नहीं है, रैशनलाइज करेंगे √3, तो PA बराबर हो जाएगा 6√3/3, 3 1 जा 3 2 जा
पी ए बराबर हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। अगर आपका ये आंसर आया है तो आपने चैट बॉक्स में लिख देना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर क्लास 7 है तो। ऐसे ही करके एक पेरीमीटर वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पेरीमीटर वाला क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुका है। थोड़े से क्वेश्चंस देख रहा हूँ जहाँ पर कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। सपोज ये एक सर्कल है, जितनी देर में मैं क्वेश्चन लिखूंगा तुम आंसर निकाल देना। कहानी सीधी उल्टी जैसी मर्जी आ जाए, तुम्हें क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जो बोलता हूं उसे मानना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर मुझसे पढ़ रहे हो। नहीं तो जिससे भी पढ़ रहे हो उनकी बात मानो। ऑल टीचर्स आर गुड यार। टीचिंग अपने आप में इतना टफ जॉब है, बंदा यहां तक आते आते फंस जाता है। ये एंगल दे रखा है 65 डिग्री। मांगा कौन सा एंगल है? ओ क्यू पी। ये वाला एंगल आपसे मांगा है। मैं तब तक थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देता हूं। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, पी क्यू इज अ कॉर्ड, दिख ही रही है, एंड पी टी इज अ टेंजेंट। पी टी इज अ टेंजेंट एंड एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। दे रखा है टी पी क्यू या क्यू पी टी। टू फाइंड क्या करना है उन्होंने बोला है, टू फाइंड है एंगल ओ क्यू पी। बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 1-1.5 मिनट तक भी मुझे पॉज कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। इसमें बस आपको मेरी जरूरत नहीं है, 1-1.5 मिनट तक भी पॉज कर दोगे तो हो जाएगा। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2। बच्चा सबसे पहले माता रानी का नाम लेगा और ये लिखेगा। सबसे पहले लिखेगा सोल्यूशन में एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी। मैं ये लिख रहा हूं, आप प्लीज पूरा लिखना। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब OPT को तोड़ो। OPT को जब तोड़ोगे तो क्लास बोलेगी एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल। अब OPQ, एंगल OPQ को लिख दो एंगल 2 प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 25 डिग्री। हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू आ गई 25 डिग्री। वक्त आ गया थोड़ा सा मेकअप करने का। क्लास बोलेगी OP बराबर है OQ के। नाउ सिंस OP इज इक्वल टू OQ, ये दे रखा है रेडियाई, तो OP के सामने जो एंगल 1 है, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होएगा काय को, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल 1 बराबर आ जाएगा एंगल 2 के। एंगल 2 बराबर है 25 डिग्री, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो एंगल 1 की जगह मैं लिख दूंगा एंगल OQP इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। माता रानी का नाम लो और ये 25 डिग्री आपका आ गया होगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, इसमें बस थोड़ा सा फोकस रखने की जरूरत थी। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। अगर मुश्किल लगा है तो इसको 2 बार करना, अगर मुश्किल नहीं लगा है तो इसको आप अब तक कर चुके होगे। अब आप मेरी बात क्यों सुनोगे? ये टेंजेंट है बाबा, ये सेंटर ऑफ सर्कल है बाबा, ये O है बाबा, ये P है, ये Q है, और सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है एंगल POQ प्लस एंगल QPO इज इक्वल्स टू व्हाट? ये निकालो जल्दी से। माता रानी का नाम लो, POQ प्लस QPO निकालो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। POQ इज दिस एंगल 1 प्लस एंगल QPO इज एंगल 2। सबसे पहले बच्चा बोलेगा मुझको नहीं पता, इसको मान लो एंगल 3। मुझे बस इतना पता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्यूशन में लिखोगे एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, सर गिवन टू प्रूव नहीं लिखा रहे, तो आई एम सॉरी। इसका गिवन आएगा सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इन विच PQ इज अ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। क्यों? पॉइंट
ऑफ कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी लगी है। अब आ जाओ इन ट्राइंगल POQ, उन्हीं की भाषा में चलो, एंगल 3 की जगह एंगल OQP लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। एंगल POQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल QPO इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये भी लिखोगे तो मैं बुरा मानता हूं, क्लास के अंदर मैं बुरा मानता हूं। अगर मेरी लाइव क्लास में, क्लासरूम में अगर मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चे ने ये लिखा है तो मुझे इस पर भी बुरा लगता है। आपको ये लिखना है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतने में एक बच्चा बोलेगा OQP दे रखा है 90 मास्टर जी, OQP 90 हमने अभी प्रूव करा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी से। एंगल POQ प्लस 90 प्लस एंगल QPO is equals to 180 because angle OQP is equals to 90 degree proved above। अगर प्रूव above ना करते तो यहां पर भी डायरेक्टली लिख सकते थे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी से। तो एंगल POQ प्लस एंगल QPO is equals to 180 माइनस 90, एंगल POQ प्लस एंगल QPO is equals to 90 डिग्री। ये वो क्वेश्चन है जो कोई भी बच्चा ओरली बता देगा, कोई भी बच्चा ओरली बता देगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट 1 मार्कर्स में कभी कभार इंसान चूक जाता है, हो जाती है गलती यार, इंसान है, गलतियां होंगी, घबराहट ना हो। इसी के लिए आपके पेरेंट्स बेचारे एक्स्ट्रा पैसा खर्च के आप लोगों की ट्यूशन्स पे इतना ज्यादा खर्चते हैं। आई होप मेरी फीस आप लोगों के लिए ज्यादा ना हो, मैं बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे, फिलहाल ऑनलाइन तो नॉमिनल रेट्स पे ही पढ़ा रहा हूं। अगर क्लास को याद हो, ये P है, उन्होंने दे रखा है इफ CP इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर फाइंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। मुश्किल से 30 सेकेंड्स मुझे पॉज करो और इसको सॉल्व करो, 30 सेकेंड्स पॉज करो और इसको सॉल्व करो। तो क्लास बोलेगी CP दे रखा है 4.5, वी हैव सॉल्यूशन, वी हैव CP इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर गिवन। ऑल्सो अगर ध्यान से देखो, प्यारी सी थ्योरम, एक ही थ्योरम है जो प्यारी है, CP बराबर होगी CA के, CP इज इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। एक ही थ्योरम, length of tangents drawn from same external points are equal। तो हमारे पास CP बराबर आ गया CA बराबर आ गया 4.5 सेंटीमीटर। चलो भैया आप हो गए 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली CP ही, ये जलेबियां बना तल दो अब, CP ही एक और के बराबर है, CB के बराबर भी है, CB के बराबर है। सिमिलरली बोल दिया तो सेम रीजन लग रहा है, तो 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू CB। तो ये भी हो गया 4.5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर AB बराबर हो जाएगा CA प्लस CB, 4.5 प्लस 4.5 इज 9.0 सेंटीमीटर। AB की जो लेंथ आ गई वो आ गई 9.0 सेंटीमीटर। ये कोई बहुत बड़ा नहीं था, बट प्रेजेंटेशन का गेम है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे मार्क्स नहीं लेके जा सकती, ये बात याद रख लेना। ये करने के बाद अगर क्लास 7 है तो देखते हैं ये, ओ भैया A, भैया B, C, D, ये पॉइंट है E, ये सर्कल का सेंटर O1, इस सर्कल का सेंटर O2। प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD। मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चुटकी बजाओ और सवाल करो, चुटकी बजाओ और सवाल करो, जल्दी से सॉल्व करो, माता रानी का नाम लो और जल्दी से करो। इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज एज सिंपल एज एनीथिंग। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। बच्चा बोलेगा क्वेश्चन आसान करने से पहले
हमारा माइंड ऐसे देख रहा था इसको, पीला पीले के बराबर, अब ये नीला कह लो, जो मर्जी बोल दो, ये नीला नीले के बराबर। सॉल्यूशन में जब आप आओगे तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे ई ए इज इक्वल्स टू ई सी। क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from same external points are equal। ये ए ई बराबर हो जाएगा ई सी। सिमिलरली सेम मेथड है, क्लास बोलेगी ई बी लिखना। आप जरा ई बी, ई ए के साथ लिख देना ई बी बराबर आ जाएगा ई डी। बस इसके लिखने के पैटर्न में गलती हो सकती है, एक बार पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। सेम रीजन है तो डू, पहले वाले को मानो इक्वेशन 1, दूसरे वाले को मानो इक्वेशन 2, एड 1 एंड 2। क्लास बोलेगी ई ए प्लस ई बी इज इक्वल्स टू ई सी प्लस ई डी। अब ई ए प्लस ई बी को एक बार ऐड कर लो और ई सी प्लस ई डी को भी एक बार ऐड कर लो, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। व्हाट मैटर्स इज कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये करने से रोक नहीं सकती। ये एक टेंजेंट दे रखा है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ओ ए बी इज अ टेंजेंट, ये दे रखा है एक्स माइनस 3, ये दे रखा है एक्स माइनस 1 और ये दे रखा है एक्स प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स में बस एक चीज सबसे पहले आप लिखोगे, एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक बात याद रख लेना, इस फिगर में मैं एज अ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता था, मुझे हाइपोटेनियस ये लगती थी, जबकि हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मतलब इन ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे लग रही है पाइथागोरस थ्योरम, माता रानी का नाम लो, पाइथागोरस थ्योरम निकालो और आपकी जो x की वैल्यू आएगी, इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, 1 और 9 आएगी। 1 वाली को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि अगर 1 लेते हैं x की वैल्यू तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर रेडियस ऑफ सर्कल 0 हो गया तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं है। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप आने वाले टाइम में एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह के जो डाउट्स लाओ, मेरा फर्ज बनता है वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले से ही करा दूं। मेरा फर्ज बनता है कि पहले से ही करा दूं। एक हॉट्स का क्वेश्चन दे रहा हूं, हॉट्स नहीं है, सिंपल, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दोगे आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा ध्यान भी मत दे देना, बिल्कुल ध्यान से। अगर इसका आंसर निकाल पाते हो तो चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा जरूर मेरे हुजूर। ये एंगल ओ ए टी बी, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज डायमीटर, ए टी इज टेंजेंट, ये बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ये एंगल 58 डिग्री है, अगर ये एंगल 58 डिग्री है तो उन्होंने आपसे मांगा है फाइंड एंगल ए टी क्यू। ए टी क्यू ये वाला एंगल आपको निकालने के लिए बोला गया है। माता रानी का नाम लोगे, बहुत आराम से आ जाएगा, बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से आ जाएगा। हल्की सी हिंट दे दी है मैंने, अपने आप से एक बार ध्यान देना। इसमें एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू 61 डिग्री आएगा। अगर डाउट होगा तो वो नेक्स्ट लाइव क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी फायदा है और हमें भी फायदा है। पेरीमीटर वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, अगर मैं सही जा रहा हूं तो, अगर सही जा रहा हूं तो। जल्दी गाइस। एक ये क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, if the
angle between two tangents, angle between two tangents drawn from a point P to a circle of radius A and center O is 60 degree, then prove that AP is equals to A root 3 सेंटीमीटर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में ये क्वेश्चन छाया हुआ होता है. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा छाया हुआ होता है, तो इसकी बुरी छाया आप पे ना पड़े उससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया है. माता रानी का नाम लो और जल्दी से करो. जो लोग लेक्चर को पूरा देखते हैं ईमानदारी से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, जो भी क्वेश्चन आज कराए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. जिनको इसमें डाउट हो, दो टेंजेंट्स हैं inclined to each other at an angle of 60 डिग्री. माता रानी का नाम लो, 60 डिग्री. सेंटर जिसका रेडियस है a, और ये PA और ये PB. हमें ये प्रूव करना है AP. तो ये भी हो जाएगा A. बस एक लाइन आई, सेंटर से जो लाइन आती है वो दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल्स को बाइसेक्ट करती है. आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा एंगल OPA इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, या फिर हाफ ऑफ एंगल APB. सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू टेंजेंट्स. इसके बाद क्या होगा, यहां पर लग जाएगी ट्रिग्नोमेट्री. एंड एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी. राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. क्लास अगर साथ देगी तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 और बेस एंगल हो गया 30. अब ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल OAP AP अपॉन OA ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू cot 30. cot 30 की वैल्यू होती है √3. आंसर खुद से एक बार निकाल देना. ये प्यारे क्वेश्चंस हैं. सर्कल्स में इसके अलावा एक्स्ट्रा करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करोगे फायदा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इतना सर्कल्स बहुत है. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक होमवर्क है एनसीईआरटी का. एक एक क्वेश्चन ट्राई करो. मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगा और नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट क्लास में आपका सर्कल समाप्त करा दूंगा. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी. खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो.